हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में देखिए हमने ओवरहेड का फर्स्ट एग्जांपल किया जिसमें हमने ये सिंगल लाइन डायग्राम कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब आज हम बनाएंगे इसका मटेरियल लिस्ट। तो देखिए मटेरियल लिस्ट में मैं आपको पहले जनरली बताती हूँ क्या क्या लगेगा। अगर आप कोई लाइन का इरेक्शन करते हैं तो उसमें आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, सबसे पहले आपको पोल चाहिए, उसके बाद उस पर क्लैंप लगाएंगे जिस पे कि आप इंसुलेटर लगाएंगे, फिर कंडक्टर लगाएंगे। तो वही सब मटेरियल को हम ऐसे इस मटेरियल लिस्ट में लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने ये ब्लॉक बना लिया हुआ है जिसमें पहला ब्लॉक आपका सीरियल नंबर का है। नेक्स्ट आपके मटेरियल नेम एंड देयर स्पेसिफिकेशन है जो मैंने पहले लिख लिया हुआ है। उसके बाद आपकी क्वांटिटी है, फिर रेट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट एंड लास्ट में रिमार्क। तो देखिए ये सबसे पहला नंबर इसमें है हमारे मटेरियल लिस्ट में, वो क्या है, स्टील ट्यूबुलर पोल 10 मीटर लॉन्ग। तो देखिए अब आपके ये सिंगल लाइन डायग्राम देखिए आप, इसमें हमारे कितने पोल्स हैं तो आप काउंट कीजिए। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल पोल कितने हैं, 7 पोल। तो हमारी स्टील ट्यूबुलर पोल जो है उसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 7 पीस। अब देखिए इसका रेट देखिए हम कहाँ से देखेंगे, तो रेट आप अपने बुक में देखेंगे मटेरियल लिस्ट में। ये देखिए मैं आपको रेट बता रही हूँ, चूँकि हमारा जो पोल है स्टील ट्यूबुलर पोल वो 10 मीटर लॉन्ग है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसकी रेट कितनी है आपकी, 2800 रुपये पर की। तो इसकी रेट कितनी आ जाएगी आपकी, तो रेट हो जाएगी आपकी यहाँ पे इसकी 2800 रुपये पर। तो देखिए मैंने एक का आपको करके बता दिया, आपको सबका करना है। तो 7 से 2800 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 196,000 रुपीज़ टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और ये आपकी पोल की है। तो देखिए आपको ना हर का मटेरियल लिस्ट में सबसे पहले मैं आपको क्वांटिटी तो बता दूंगी, बट रेट आपको खुद से लिखना है। और जब तक आप लिखोगे नहीं ना तब तक आपको आएगा नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कोई चार्जशीट नहीं मिलेगी रेट की, आपको खुद से लिखना है। एक लगभग अनुमान के तौर पे आपको हर का रेट याद रखना है थोड़ा बहुत। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, तो नेक्स्ट है आपका 76 × 88 mm के शैकल इंसुलेटर। हमने आपको बताया था कि ये जो लाइट है आपकी, जो क्वेश्चन है वो डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो इसमें 76 × 88 mm का शैकल इंसुलेटर लगेंगे। और कितने लगेंगे, तो देखिए हमारे फेस कितने गए हैं, 4 फेस गए हैं। तो एक पे 4 लगेगा क्योंकि एक RYB का गया है और एक जो है आपका वो आपका स्ट्रेट के लिए गया है। तो 4 फेस गए हैं तो एक पोल पे 4 इंसुलेटर लगेंगे। तो टोटल 7 पोल है तो कितने इंसुलेटर हो जाएंगे, तो 7 × 4 28 पीस हो जाएंगे आपके इंसुलेटर। अब देखिए जो क्लैंप लगाएंगे हम लोग इंसुलेटर पोल पे, पहले क्लैंप लगाएंगे, उस क्लैंप को पोल पे कसेंगे और उसमें फिर आप इंसुलेटर लगाएंगे। तो D क्लैंप और I क्लैंप दोनों हम लगाए हैं। तो देखिए जो लास्ट के पहला और लास्ट पोल होगा, जो लास्ट और पहले पोल होंगे, जो टर्मिनल पोल्स होते हैं उन पे जो है हम लोग D क्लैंप लगाएंगे। तो 4 पहले वाले पोल पे इंसुलेटर D वाला लगेगा और 4 लास्ट वाले पे। तो टोटल D क्लैंप कितने लगेंगे आपके, 8 पीस जो होंगे आपके D क्लैंप लगेंगे जिस पे इंसुलेटर लगेगा। और बाकी बचे 5 पोल जो कि बीच वाले हैं उस पे I क्लैंप आप लगाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 20, 4 5 20 पीस होंगे आपके I क्लैंप लगेंगे। ये देखिए ये है आपका D क्लैंप जो पोल पे से D की आकृति का है, ये इसको लगा देंगे, यहाँ पे पोल पे लगा के कस देंगे और यहाँ पे आप इंसुलेटर लगा देंगे। और देखिए बीच वाले पोल्स पे जो होता है I और E क्लैंप लगते हैं। तो ये है आपका I क्लैंप और ये है आपका E क्लैंप। और देखिए अर्थिंग वायर के लिए हम लोग जो है वो अर्थ क्लैंप यूज़ करते हैं। तो अब देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंडक्टर 3.10 mm AAC कंडक्टर यानी ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया था। तो ये कंडक्टर की लेंथ देखिए हम लोग कल फाइंड किए थे यहाँ पे, जो पिछले वीडियो में हम लोग बनाए थे। तो टोटल कंडक्टर लेंथ ऑफ फेस जो आई है आपकी कितनी है, 1224 मीटर। इसमें हम लोग 2% सैग ऐड किए हैं, ये सैग, तो टोटल कितनी लेंथ हो जाएगी इसकी, 1224 मीटर। अब इसमें हम लोग 2% सैग क्यों ऐड करते हैं, वो इसलिए ऐड करते हैं कि गर्मी के दिनों में जो होता है आपका, जैसे ये वायर गया हुआ है तो ये जो होता है ऐसे झुक जाता है। तो ये बढ़ा हुआ हम लोग इसीलिए लगाते हैं ताकि जब ये झुके तो इस पर टेंशन ना हो, टूटे ना, इसीलिए हम लोग पहले से सैग ऐड कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका
8SWG GI कंडक्टर है। ये किस लिए है आपका, तो ये न्यूट्रल कम अर्थिंग वायर के लिए हम लोग यूज़ किए थे। ये न्यूट्रल वायर है आपका। तो इसकी देखिए लेंथ कितनी आई थी आपकी, तो टोटल लेंथ ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर ये आई है आपकी 306 मीटर, जो हम लोग कल का फाइंड कर चुके हैं। तो ये कितनी हो जाएगी लेंथ इसकी, 306 मीटर। अब देखिए इसका रिमार्क हम लोग लिख देंगे कि ये न्यूट्रल कंडक्टर का है, न्यूट्रल कम अर्थिंग कंडक्टर है ये, क्योंकि इससे हम लोग ज़्यादातर अर्थ का भी यूज़ कर लेते हैं। और ये जो है आपका ये फेज कंडक्टर है आपका। ओके, अब देखिए, अब इस न्यूट्रल वायर को पोल पे ले जाने के लिए हम लोग अर्थ क्लैंप लगाते हैं। फेज वाले को ले जाने के लिए हम लोग ये फेज के क्लैंप जो डी और आई होते हैं, ई होते हैं, वो लगाते हैं। लेकिन न्यूट्रल के लिए हम लोग अर्थ क्लैंप लगाते हैं। तो न्यूट्रल वायर एक है और कितने पोल्स हैं, 7। तो कितने लगेंगे, 7 पीस लगेगा आपका अर्थ क्लैंप। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है 5 mm 5 एल्युमिनियम वाइंडिंग कंडक्टर। तो 5 mm डायमीटर, ये जो है 5 आपका डायमीटर है। तो डायमीटर का जो है एल्युमिनियम वाइंडिंग कंडक्टर यूज़ करते हैं। ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो हम आपको देखिए बताए थे कि जो शैकल इंसुलेटर लगाते हैं तो इस पे से कंडक्टर ऐसे लपेट के आगे ले जाते हैं। तो जो यहाँ पे बांधते हैं ना कंडक्टर को, यहीं पे आपका वाइंडिंग वायर यूज़ करते हैं और यहीं पे एल्युमिनियम टेप यूज़ करते हैं। तो देखिए एक बार ये बांधने में टोटल एक यहाँ पे एक में आपका जो है वो 2.5 मीटर लगता है। तो एक पे बांधने पे हमने आपको बताया कि 2 तो टोटल आपके कितने इंसुलेटर हैं, तो देखिए टोटल आपके 28 हैं। तो 28 इंटू 2.5 मीटर आएगा जो पूरे इंसुलेटर पे लगेगा। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 70 मीटर। ठीक है, अब इसको रिमार्क में आप लिख लोगे कि 2.5 मीटर ये यूज़ हुआ है, जो ये 2.5 मीटर लॉन्ग यूज़ हुआ है पर इंसुलेटर पे। ओके, ठीक इसी तरह देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है 0.77 इंटू 6.4 mm स्क्वायर एल्युमिनियम टेप। ये भी जितना कि ये वाइंडिंग वायर यूज़ हुआ है उतना ही टेप लगता है। तो सेम एज ये भी 70 मीटर हो गया आपका। तो सेम एज इसका ही इतना ही 70 मीटर यूज़ होता है और ये भी आपका सेम एज यही होता है 2.5 मीटर लॉन्ग पर इंसुलेटर। अब देखिए नेक्स्ट आपका बारबेट कंडक्टर। तो हम लोग कल ही बारबेट कंडक्टर की लेंथ फाइंड किए थे। हमने आपको बताया था कि ये कैसे फाइंड होती है, तो पाई इंटू डी, यानी इसका परिधि 1 का, फिर जितने पोल्स हैं उस पर और जितनी लेंथ में ये लपेटा गया। तो टोटल हम लोग सिंप्लीफाई किए थे तो आया था आपका 197.82 मीटर। तो इसका कितना हो जाएगा आपका 197.82 मीटर। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे वो पहले पिछला देख लें ताकि आपको ये ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। और अब देखिए नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है 6SWG GI कंडक्टर। तो ये देखिए ये भी हम लोग कल निकाले थे। ये किस लिए होता है, लूप गार्डिंग। तो ये कितना होता है आपका, कितना आता है 30 मीटर। तो ये 30 मीटर आई है आपकी। और ये किसके लिए, तो यहाँ पे आप देख लेंगे रिमार्क में फॉर लूप गार्डिंग। ओके, नेक्स्ट है आपका स्प्लिट इंसुलेटर। तो हमने आपको बताया था कि देखिए लूप गार्डिंग कुछ ऐसी होती है और इस पे ये स्प्लिट इंसुलेटर लगते हैं। तो देखिए टोटल कितनी लूप गार्डिंग हुई थी हमारी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुई थी। तो हमारे स्प्लिट इंसुलेटर कितने हो जाएंगे, टोटल 10 पीस हो जाएंगे स्प्लिट इंसुलेटर। ये भी आपका है फॉर लूप गार्डिंग। नेक्स्ट है आपका अर्थिंग सेट। देखिए अर्थिंग सेट कितनी पीस लगाएंगे आप लोग, तो हम लोग अर्थिंग देखिए यहाँ पे लगाए हैं। हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम से ही देख के आप सब बनाएंगे। हम लोग 3 अर्थिंग सेट लगाए हुए हैं। तो अर्थिंग सेट कितने हो गए आपके, 3 अर्थिंग सेट हो गए। अब देखिए कहीं भी आपका अर्थिंग हो, चाहे पावर का हो चाहे किसी भी चैप्टर में अर्थिंग सेट हो, आप इसकी रेट पर यूनिट याद रख लीजिए एक ही बार में 4500 होती है इसकी पर की। तो टोटल कितनी हो जाएगी आपकी 13500 रुपीज़ टोटल हो जाएगी। तो ये आप अर्थिंग सेट का ये याद कर लीजिए रेट। अब नेक्स्ट है आपका स्टे अरेंजमेंट। तो देखिए हमने कितने स्टे लगाए हैं, तो लास्ट के पोल पे लगेंगे स्टे, 2 इधर और 2 इधर। टोटल कितने स्टे अरेंजमेंट हो गए, तो स्टे हो गए आपके 4 पीस आपका स्टे अरेंजमेंट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है आपका स्ट्रीट लाइट अरेंजमेंट। तो देखिए हम हर पोल पे स्ट्रीट लगाते हैं। तो चूंकि हमारे पोल्स कितने हैं, देखिए यहाँ पे 7 पोल्स हैं आपके। तो 7 पोल्स हैं तो स्ट्रीट लाइट अरेंजमेंट कितना हो गया आपका 7 सेट हो जाएगा आपका
स्ट्रीट लाइट अरेंजमेंट का। ओके, नेक्स्ट है आपका डेंजर प्लेट या कासन प्लेट। तो ये क्या होता है, देखिए पोल पे जो है हम लोग डेंजर प्लेट लगाते हैं ताकि चूंकि वोल्टेज है, हाई वोल्टेज जाती है उस पे से, तो उसको कोई टच ना करे, तो इसीलिए हम लोग डेंजर प्लेट लगाते हैं। तो हर पोल पे लगता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 पीस, चूँकि 7 पोल हैं तो 7 पीस हो गए आपके। अब देखिए डेंजर प्लेट लगाने के लिए हम लोग उसके क्लैंप लगाते हैं। तो 7 डेंजर प्लेट है तो 7 क्लैंप हो गए आपके, तो 7 पीस आपके क्लैंप हो गए। अब देखिए नेक्स्ट है आपका नट बोल्ट वाशर और लास्ट है सीमेंट कंक्रीट। तो इसको हम लोग ना एक लंब सम में मान लेते हैं, इसको कोई वो नहीं लिखते, क्वांटिटी इसकी कुछ नहीं लिखते, हम लोग लंब सम मान लेते हैं और एक नियर अमाउंट रख लेते हैं। जैसे इसके लिए आप मान लीजिए कि 150 रुपीज़ टोटल लगेगा। 150 रुपीज़ में आपके टोटल के टोटल आ जाएंगे नट बोल्ट वाशर जितने भी आपके क्लैंप पे लगाने हुए, और वही 1500 के करीब आप इसको सीमेंट कंक्रीट मान लीजिए आप। ओके, तो ये टोटल हो गई आपकी मटेरियल लिस्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके देखिए बुक में बोल रहा था कि आपको टोटल संस्थापन लागत भी निकालनी है। तो देखिए संस्थापन लागत हम कैसे निकालते हैं, अब देखिए हम लोग को कॉस्ट जब फाइंड करनी है, संस्थापन लागत में कितने पैसे लगे हैं, तो उसमें हम लोग पहले आप ये मटेरियल जो आपकी मटेरियल लिस्ट बनी है इसमें आप पहले रुपीज़ टोटल लिख करके और ये पूरा टोटल कॉस्ट ऐड कर लेंगे, तो वो हो जाएगी आपकी मटेरियल कॉस्ट। अब लेबर कॉस्ट कितना आता है, चूँकि लेबर वर्क करेंगे तो उनको भी पैसे देने हैं आपको, तो लेबर कॉस्ट जो होगा वो जितना आपका मटेरियल कॉस्ट आएगा उसका 25% निकालते हैं, तो वो आपकी लेबर कॉस्ट हो जाती है। और फिर हम लोग निकालते हैं कंटीजेंसी, जो कि मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट के एडिशन का 5% होता है। और टोटल जब ये मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और कंटीजेंसी हम लोग ऐड करते हैं तो वो होता है आपका टोटल कॉस्ट, जो कि आपका खर्च आता है पूरी संस्थापन लागत में। देखिए कंटीजेंसी हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि मटेरियल और लेबर तो हम लोग ले चुके हैं, तो ये इसलिए लेते हैं कि अगर बाई चांस कोई मटेरियल ख़राब हो गया तो उसके लिए हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे रहें, इसीलिए हम लोग कंटीजेंसी निकालते हैं। तो ये टोटल के टोटल जो हो गया आपके कॉस्ट हो गया, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।